हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र कुमार, आपका जीके एंड जीएस एजुकेटर। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म साइंस बाज पे आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करें इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि सबसे पहली बात, अभी अपने जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक की थ्योरी चल रही है। जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे जो है कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, और उसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको इसमें कवर करवा दिए जाएंगे। दूसरी बात ये थी, जो भी टॉपिक यहाँ करवाया जा रहा है उसकी पीडीएफ टेलीग्राम के जो चैनल है उस पर अपलोड की जा रही है। तो अगर आपको यहाँ देखने में कोई इशू आ रहा हो तो आप उन पीडीएफ को भी जा कर के वहाँ देख सकते हैं। तीसरी बात, रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। और इसके अलावा अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप दूसरों से ज़रूर शेयर। चलिए अभी अब क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका पार्ट 1 हमने देख लिया था। पार्ट 1 में हमने देखा था 5 किंगडम थ्योरी क्या है, 2 किंगडम थ्योरी क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, ये कुछ बातें की थी। पार्ट 2 में हमने बात की थी मोनेरा किंगडम के बारे में, प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में। और आज हम RHV टेक करके थर्ड किंगडम यानी कि तीसरे जगत की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है फंजाई किंगडम या फंजाई जगत। चलिए अभी शुरू करते हैं अपना वीडियो, क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फंगस की। तो फंगस था ही क्या भाई, फंजाई हमने किसे कहा था? याद कीजिए, पहले वीडियो में हमने बात की थी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो बहुकोशिकीय जीव हैं और जिनके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट है, कोशिका भित्ति भी उपस्थित है, लेकिन इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, उन्हीं को ही हमने कहा था फंगस यानी कि फंजाई या कवक। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। हमने कहा था कि फंगस क्या हो जाएंगे, हम कह देंगे फंगस होते हैं मल्टी सेलुलर। एक तो बात हमने ये की थी कि फंगस क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर हो जाते हैं, बहुकोशिकीय हो जाते हैं, बहुकोशिकीय। पहले इसको देख लेते हैं। दूसरी बात और हमने क्या देख लिया था इसमें, हमने कहा था कि भैया इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो हम लिख देंगे क्या, इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या है, पहले 2 वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिन्होंने भी पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले 2 वीडियो देख लें, दोनों पार्ट देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो पर आएँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो सेल वॉल भी इसमें पाई जाती है। और हमने कहा था कि इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, इसलिए किस प्रवृत्ति के होते हैं, ये हेट्रोट्रोफ्स होते हैं, ये विषम पोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। तो आप लिख दोगे कि भाई इनमें ये क्या हो जाएंगे, विषम पोषी हो जाएंगे, यानी कि जो अपना भोजन खुद नहीं बना करके दूसरे सजीवों से ग्रहण करते हैं, हेट्रोट्रोफ, हेट्रो। ये बातें हमने देखी। तो ध्यान क्या रखना है, वैसे तो हमने बोला है कि जो फंगस है मल्टी सेलुलर है, फंगस जो है मल्टी सेलुलर है, लेकिन ध्यान देना एक फंगस ऐसा है जो यूनिसेलुलर है। एग्जाम में पूछा जाता है ओनली यूनिसेलुलर फंगस कौन सा है, एकमात्र एक कोशिकीय कवक किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, फंजाई को हम क्या कह सकते हैं, कवक भी कह सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे अपने, इसको हम कवक भी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, एकमात्र एक कोशिकीय कवक जिसको हम बोलते हैं यीस्ट। तो ध्यान देना, यीस्ट को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपवाद है ये। अपवाद क्यों है, क्योंकि जितने भी फंगस है, जितने भी कवक हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन एकमात्र यीस्ट ही एक ऐसा फंगस है जो यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। तो आप इसके लिए लिख देंगे कि एकमात्र एकमात्र एक कोशिकीय कवक या फंगस, एकमात्र एक कोशिकीय कवक भी आप इसे कह सकते हैं और आप इसे फंगस भी कह सकते हैं। ओनली यूनिसेलुलर, ओनली यूनिसेलुलर, ओनली यूनिसेलुलर फंगस, ओनली यूनिसेलुलर फंगस। तो ये बात आपको याद रखनी। दूसरी बात यीस्ट के बारे में एक और आपको याद रखनी है। वो बात क्या है,
देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से किस में एल्कोहलिक किण्वन पाया जाता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। तो आपको याद रखना है वो किस में होता है, लिस्ट में होता क्या है ये, इसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन याद जरूर रख लेना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्कोहलिक किण्वन किस में पाया जाता है, एल्कोहलिक किण्वन किस में पाया जाता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा लिस्ट में होता है भाई, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन लिस्ट में होता है। ये आपको याद कर लेना है। तो दो क्वेश्चन आपको लिस्ट से तैयार करने हैं। पहला, एक कोशिकीय, एकमात्र एक कोशिकीय कवक है, ओनली यूनिसेलुलर फंगस है। सेकंड क्या कह दोगे, इसमें एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, एल्कोहलिक किण्वन होता है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, तो आपको याद कर लेना है। इसके बाद दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट हमने कहा कि भाई कवक के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता रहता है ये। और देखिए दो कोशिका भित्ति आपको याद करनी है। एक तो आपको बैक्टीरिया की सेल वॉल याद करनी है, आपको बताया था कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन या मुरेन से बनी होती है। वैसे ही कवक की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है, तो आपको लिख लेना है एक नाम, काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से निर्मित होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से निर्मित होती है, मेड अप ऑफ काइटिन, मेड अप ऑफ काइटिन। तो ये आपको 3 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। लिस्ट के 2 क्वेश्चन हो गए हैं और एक हो गया है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होगी, फंगस की जो सेल वॉल है किससे निर्मित होती है, काइटिन से निर्मित। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पूछा जाता है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ फंगस को हम क्या कहते हैं। पूछा जाता है, पूछा जाएगा आपसे कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ फंगस को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ फंगस, फंगस बोलूं, फंजाई बोलूं, कवक बोलूं, एक ही बात है। पूछा जाता है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, फंगस का अध्ययन क्या कहलाता है। आप सभी को याद रखना है, कवकों का जो अध्ययन है उसे हम कहते हैं माइकोलॉजी। याद रखिएगा, कवकों के अध्ययन को आप कहते हैं माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। और एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि हु इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। या फिर हिंदी में पूछ लिया जाएगा कि भाई कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। कवक विज्ञान बोले चाहे माइकोलॉजी बोले एक ही बात है, तो याद रखनी है दोनों नाम। तो ध्यान दीजिए, हु इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का जनक कौन है। एक नाम आपको याद रखना है, नाम है हेनरिच, हेनरिच एंटोन डी बेरी, हेनरिच एंटोन डी बेरी। ये नाम भाई आपको सभी को याद रखना है, हेनरिच एंटोन डी बेरी। अब एग्जाम में एक और भी सवाल पूछा जाता है कि कवक विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं, तब तो आप आंसर दे दोगे हेनरिच एंटोन डी बेरी। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तब आंसर अलग हो जाएगा, तब हो जाएगा। देखिए ये हो गया हेनरिच एंटोन डी बेरी। अब आपसे पूछा जा रहा है हु इज द फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, इंडियन माइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिए, पूछा जाएगा भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। पूछा जाएगा भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है।
यानी कि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। तो आपको आंसर करना है ई जे बटलर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ध्यान दीजिए, एक नाम लिख लीजिएगा, ई जे बटलर। ई जे बटलर भारतीय कवक विज्ञान के जनक कहा जाता है इनको, यानी कि भारत के अंदर अगर किसी ने फंगस पर सबसे ज़्यादा काम किया है तो वो है ई जे बटलर। तो देखिए, फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, ये दो क्वेश्चन आपको फिर से तैयार कर लेने हैं। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए भी, एक और फेमस फंगस है, एक और फेमस कवक है जिसकी मैं बात करूंगा। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या है और किसने बनाई थी, कब बनाई थी? फर्स्ट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का अर्थ क्या हुआ? जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करे, बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करें। फर्स्ट एंटीबायोटिक, संसार की प्रथम एंटीबायोटिक कौन सी थी, किसने बनाई थी, कहाँ से बनाई थी, कब बनाई थी? ये सवाल जो है पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी पेनिसिलिन। आप सभी को नाम याद रखना है, पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन को बनाने वाले साइंटिस्ट कौन है, नाम क्या? देखिए, दो खोज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एक तो पूछा जाता है इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की है, इंसुलिन की खोज किसने की है। दूसरा पूछा जाता है पेनिसिलिन को किसने बनाया है। तो पेनिसिलिन को बनाने वाले वैज्ञानिक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और इंसुलिन की खोज करने वाले साइंटिस्ट है एफ बेंटिंग। तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। फिलहाल हम बात इसी की कर रहे हैं, मैं लिख दूंगा इसके खोजकर्ता कौन है, सॉरी इसको बनाया किसने है, तो आप लिख देंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये नाम आपको याद रख लेना है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे बनाया कब था, तो वो ईयर आपको याद रखना है, 1928 में बनाया था। याद रखना है, 1928 में इसे बनाया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसको बनाया था। अब बात आती है कि ये जो पेनिसिलिन का नाम क्यों लिया है, क्योंकि ये जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जिसका नाम है पेनिसिलिन, ये भी एक कवक से प्राप्त की गई थी, एक फंगस से प्राप्त की गई थी। तो एग्जाम में सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संसार की पहली एंटीबायोटिक जिसका नाम पेनिसिलिन है, वो किस कवक से प्राप्त किया गया, किस फंगस से इसको प्राप्त किया गया है? तो ध्यान देना, इसके लिए लिख देंगे, एक नाम है फंगस का, कवक का, पेनिसिलियम नोटेटम। हम लिख देंगे इसको प्राप्त किया गया है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से इसको प्राप्त किया गया है। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से इसको प्राप्त किया गया है। तो ये कवक है, इसलिए आपको इस टॉपिक में लिखवा दिया है, नामक कवक से प्राप्त। इंग्लिश में भी लिख देंगे ऑब्टेंड फ्रॉम, ये नाम आपको याद कर लेना है भाई, ऑब्टेंड फ्रॉम। अभी थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी, शुरुआत है, धीरे धीरे राइटिंग सुधर जाएगी अपने आप। ऑब्टेंड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये आपको ध्यान रख लेना है। तो ये था RHV टकर का तीसरा जगत, जिसे हमने कहा है फंजाई किंगडम, फंजाई जगत। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में, पादप जगत के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पादप जगत, प्लांट किंगडम, पादप जगत, प्लांट किंगडम।
देखिए अभी सबसे पहले प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बातें हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए अभी प्लांट किंगडम के बारे में हमने क्या क्या देख लिया था, हम क्या क्या जानते हैं पहले से इसके बारे में, या इसको डिफाइन अगर करना पड़े तो हमें क्या क्या बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने कहा था कि ये जो है मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, हम कह देंगे एक तो क्या है ये मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। और मल्टी सेलुलर में भी सेल कौन सी थी, तो आप बोलोगे यूकेरियोटिक, क्योंकि जो बातें हम पहले से जानते हैं वो लिख लेते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। यानी कि कोई भी जो प्लांट है, कोई भी जो पौधा है वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं का बना होता है, बहुत सारी यूकेरियोटिक कोशिकाओं का वो बना होता है। तो मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है पहली बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम कह देंगे कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती, सेल वॉल हमने कहा था प्रेजेंट होगी, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, ये भी हमारी बात हो गई थी। और ध्यान देना दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। देखिए अभी एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है कि प्लांट की जो सेल वॉल है मुख्यतः किसकी बनी होती है। वैसे तो कई सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन पूछा जाता है कि सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ, यानी कि मुख्यतः प्लांट की जो कोशिका भित्ति है मुख्यतः किसकी बनी होती है। तो आपको याद रखना है सेल्यूलोज से निर्मित होती है। प्लांट की कोशिका भित्ति किससे निर्मित है, सेल्यूलोज से निर्मित है। एक क्वेश्चन आप यहीं से लिख लेंगे, सेल्यूलोज से निर्मित होती है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को भूलना नहीं है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो तीन सेल वॉल हमने पढ़ लिए, तीन कोशिका भित्ति पढ़ ली है, एक हमने बैक्टीरिया की बात की है, एक फंगस की बात की है, और अभी हमने जो बात की है वो है प्लांट। नेक्स्ट देखिएगा, और हमने कहा था कि जो प्लांट होते हैं इनके पास हरित लवक पाया जाता है, कोशिका भित्ति सॉरी हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक उपस्थित होता है इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इसलिए इसलिए आप कह दोगे जो प्लांट होते हैं अपना भोजन खुद बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, इसलिए प्लांट को कहा जाता है ऑटोट्रोप। प्लांट किस में आ जाएंगे भाई, ऑटोट्रोप में आ जाएंगे। प्लांट आ जाएंगे आपके ऑटोट्रोफ्स में, यानी कि समपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं भाई, हमसे नहीं लेते हैं कुछ, खुद ही बना लेते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है हरित लवक के बारे में, जैसा मैंने कहा कि हरित लवक प्लांट सेल में उस कोशिका के अंग का नाम है, उस सेल ऑर्गन का नाम है जिसमें भोजन तैयार किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, याद रखिएगा, इसको कहा जाता है कोशिका की रसोई, इसको कहा जाता है कोशिका की रसोई, किचन ऑफ द सेल। जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, वैसे ही किचन ऑफ सेल बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को, हरित लवक को। और हमने ये भी बात की थी कि एनिमेलिया किंगडम जो है, यानी कि जो जंतु जगत है जिसमें हम आते हैं, उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक भी हमारे अंदर नहीं पाया जाएगा। तो ये था प्लांटी किंगडम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो कि हमने पहले सीख चुके हैं, कुछ एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको इसमें लिखवा दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आगे कई सारे क्लासिफिकेशन है, प्लांट के अंदर भी कई प्रकार के आपके नाम सुनने को मिलेंगे, जैसे कि आपने सुना होगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये कैसे होते हैं, कैसे पता लगाएंगे इन सब का, ठीक है, ये बातें हम अभी करने वाले हैं। तो उससे पहले एक कुछ शब्द है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ है विभेदित पादप शरीर, विभेदित पादप शरीर, ध्यान से देखिएगा, विभेदित पादप शरीर यानी कि डिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको समझेंगे। कुछ बातें हम पहले समझ लेते हैं ताकि बाद में आपका समझना आसान रहेगा।
डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी का अर्थ क्या है, यानी कि वो प्लांट जिनमें कुछ अलग अलग भाग पाए जाते हैं, डिफरेंट पार्ट होते हैं, भिन्न भिन्न भाग होते हैं जिसके अंदर, यानी कि आप कह दोगे कि वो प्लांट जिनमें क्या होगा, जड़ तना पत्ती पाए जाते हैं, जिनमें जड़ भी होगा, तना भी होगा और पत्तियां भी होंगी। यानी कि आप कह दोगे रूट भी होंगे जिनमें, और आप कह दोगे स्टेम भी होगा, और आप कह दोगे लीफ भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये लिखा हुआ आ जाए अविभेदित पादप शरीर, ये कौन से वाले होते हैं भाई? अविभेदित पादप शरीर लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब होगा कि उसमें जड़ तना पत्ती कुछ नहीं पाया जाता। ऐसे प्लांट जिनमें जड़ तना पत्ती कुछ नहीं पाया जाएगा, उनका शरीर कैसा होता है? अविभेदित होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, यानी कि वो प्लांट हर तरफ से एक जैसे ही दिखाई पड़ेंगे, उसमें कोई अलग अलग पार्ट नहीं होंगे, अलग अलग अंग नहीं होंगे, उनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाएगा। हम पहले इन दो शब्दों को समझ लेते हैं ताकि आगे और समझना आसान हो जाए। आप कह दोगे अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, अविभेदित पादप शरीर, अगर मैं ये शब्द बोल रहा हूं तो इसका अर्थ हो जाएगा कि ना तो इसमें जड़ें पाई जाती हैं, ना ही इसमें तना पाया जाता है, और ना ही इसमें लीफ यानी कि पत्तियां पाई जाती है, कुछ नहीं पाया जाएगा इसमें। ठीक है, तो एक तो आपको ये समझना, विभेदित मतलब जिसमें जड़ तना और पत्तियां पाई जाती है वो है विभेदित यानी कि डिफरेंशिएटेड, और जिसमें ये नहीं पाई जाती वो हो जाएगा अविभेदित यानी कि अनडिफरेंशिएटेड। आगे बढ़ते हैं, एक बात और आपसे करेंगे। इसके अलावा एक नाम आता है संवहनी उत्तक। देखिए अभी प्लांट की जब भी हम बात करते हैं, एक नाम आपको सुनने को मिलेगा संवहनी उत्तक। ये क्या होते हैं? कंडक्टिव टिश्यू, जान लेंगे इनके बारे में भी। कंडक्टिव टिश्यू क्या होते हैं भाई? देखिए जब भी आप प्लांट को देखते हो या कोई छोटे हरे पादप को देखोगे आप, जैसे कि आप अगर आप पालक को भी देखोगे, तो जब उसका स्टेम देखोगे, तना देखोगे, तो आपको उसके अंदर ऐसे धागेनुमा संरचनाएं दिखाई देंगी। उसके तने में ऐसी धागेनुमा संरचनाएं दिखाई देंगी। धागेनुमा संरचनाएं क्या होती हैं? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक प्रकार की नलिकाओं की जैसी संरचना है। तो काम क्या करती है ये ध्यान देना, कितने प्रकार की होती हैं? यही होते हैं कंडक्टिव टिश्यू। काम क्या करेंगे? देखिए दो प्रकार के कंडक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे, दो प्रकार के कंडक्टिव टिश्यू होंगे जिनकी हम अभी बात करने वाले हैं। देखिए एक होता है फ्लोएम, ध्यान से देखिएगा, सीजल में पूछा जा चुका है। फ्लोएम और जाइलम का काम दोनों ही पूछे जा चुके हैं, एसएससी के अंदर बार बार पूछे जा चुके हैं ये दोनों, फ्लोएम और एक हो जाएगा जाइलम। ध्यान दीजिए काम क्या करते हैं ये समझ आ गया कि धागे जैसी ये नलिकाएं हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एक प्रकार से। और हम कह देंगे कि प्लांट करता है क्या? अभी प्लांट जो है, अब जो नलिकाएं, जो धागे जैसी पाइपें हैं, जो कंडक्टिव टिश्यू पानी को, वाटर को जमीन से लेकर के इसकी पत्तियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो जो कंडक्टिव टिश्यू पानी को, वाटर को इसकी जड़ों से कहाँ पहुंचा रहे हैं? लीफ तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसको आप कहते हैं जाइलम। और लीफ के अंदर क्या होगा? यहाँ पर ये हरे रंग का भाग है, और प्लांट के जो भी हरे रंग के भाग होते हैं उनमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। और अभी हमने बात की थी कि हरित लवक में क्या होता है? भोजन निर्माण होता है, प्रकाश की उपस्थिति में फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और अगर यहाँ भोजन बन रहा है तो ध्यान देना, यहाँ से जो भोजन बना है, फूड बना है, यहाँ से जो फूड बना है उस फूड को प्लांट के बाकी भागों तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ प्लांट के बाकी भागों तक इस फूड को पहुंचा दिया जाता है। तो जो व्हाइट वाली लाइन जो मैंने बनाई है, ये क्या कर रही है? फूड को पहुंचा रही है बाकी सारे भागों में, तो इसको हम कहते हैं फ्लोएम। तो आपको याद रखने के लिए एक बात याद रखनी है कि जो फ्लोएम होते हैं वो किसका परिवहन करते हैं? फूड का परिवहन करते हैं, भोजन का परिवहन करते हैं। प्लांट के अंदर भोजन को इधर से उधर ले जाने का काम, या कंडक्शन ऑफ फूड या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का परिवहन
जिस संवहनी ऊतक के द्वारा किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। याद रखने के लिए क्या कहोगे? एफ से हो गया फूड, एफ से हो गया है फ्लोएम, ऐसे अपने याद रख सकते हैं। दूसरी बात जाइलम। जाइलम भाई हम कह देंगे ये किसका परिवहन करते हैं? आप लिख दोगे ये जल का परिवहन करते हैं, जल का परिवहन करते हैं, कंडक्शन ऑफ या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर या कंडक्शन ऑफ वाटर। तो कैसे याद करोगे? जैसे जल, जैसे जाइलम, एफ से फूड, एफ से क्या हो गया? फ्लोएम। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें अब प्लांट को विभाजित कैसे किया जाता है, अलग अलग प्लांट कैसे होंगे, कैसे कौन ब्रायोफाइटा है, कौन थैलोफाइटा, इन सब की हम बात करने वाले। तो अब ध्यान से देखिएगा, प्लांट को हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं अब। ठीक है, प्लांट होगा क्या? पहले बात कर चुके हैं, यूकेरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, सेल वॉल इसमें पाई जाएगी और क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाएगा और ये ऑटोट्रोप होते हैं। ये सारी बात हम पहले कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिए, एक तो वो प्लांट होते हैं जिनका शरीर अविभेदित होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी अविभेदित का अर्थ क्या होगा, ये मैंने आपको पहले समझा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक तो प्लांट वो थे जिनका शरीर अविभेदित था, अनडिफरेंशिएटेड था। तो आप सीधी सीधी बात क्या समझ जाओगे कि वो प्लांट जिसके अंदर ना तो जड़ पाई जाती है, ना तना पाया जाता है, ना पत्तियां पाई जाती है। सीजल मेंस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि वो प्लांट जिनके अंदर जड़ तना पत्ती का अभाव होता है वो प्लांट किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये सवाल सीजल मेंस में पूछा गया। और भी काफी सारे सवाल पूछे गए हैं, ये जैसी टॉपिक कंप्लीट होगा तब हम उनकी बात करेंगे। ध्यान देना, जो भी अविभेदित पादप शरीर वाले जो भी प्लांट होते हैं इनको रखा गया है थैलोफाइटा में, इनको रखा गया है थैलोफाइटा में। अभी भी आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसे कौन से प्लांट हैं, हमेशा तो हर प्लांट में क्या होती है? जड़ तना पत्ती देखी आपने, लेकिन ये कौन से? तो ये भी आपने देखे हुए हैं, अभी आपको बताएंगे कहाँ देखे हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया है थैलोफाइटा। ठीक है, तो याद रखिएगा, वो प्लांट जिनके अंदर जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाता या फिर हम कह देंगे जिनका शरीर अविभेदित है, अनडिफरेंशिएटेड है, वो आते हैं थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा होते क्या है? ध्यान दीजिए, हमने पहले बात की थी शैवालों के बारे में, या जिसे आप आम भाषा में क्या कह देते हैं? काई कह देते हैं। इंग्लिश में आप क्या कह देते हैं? एल्गी कह देते हो। जो आप पानी में सामान्यतः हरा हरा जो जमा हुआ देखते हैं वो क्या होते हैं? शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं। ठीक है, और वो वास्तव में क्या है भाई? अगर हम कहेंगे कि वो वास्तव में किसके बने होते हैं? प्लांट सेल के बने होते हैं, पौधे की कोशिकाओं के बने होते हैं। जो भी आप काई देखते हैं, शैवाल देखते हैं, वो एक प्रकार के क्या है? प्लांट ही हैं। उनकी कोशिकाओं में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, हरित लवक होगा, वो भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और याद रखने के लिए एक बात बता दूं मैं आपको, हमारी इस पृथ्वी पर 60 से 70% जो ऑक्सीजन है वो शैवालों के द्वारा ही उपलब्ध करवाई जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार की शैवाल होती है, मीठे पानी की शैवाल होगी, खारे पानी की होगी, या फिर हम कह देंगे गर्म पानी की अलग अलग होती है, ठंडे पानी की। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, तब शैवालों की बात हम अच्छे से करेंगे। फिलहाल आप इतना ही याद रख लेना कि इसके उदाहरण कौन है थैलोफाइटा के? आप कह दोगे शैवाल। जितने भी शैवाल हैं वो आ जाते हैं, जितने भी शैवाल हैं, जितने भी एल्गी हैं वो आ जाएंगे आपके थैलोफाइटा में। और एग्जाम में पूछा जाता है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप कह दोगे फाइकोलॉजी। खैर मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। अभी तो हम इसका एग्जाम्पल ही देख लेते हैं कि ये कौन हो गए हैं? शैवाल यानी कि एल्गी। ठीक है, इसके बाद देखिए एक नाम इसमें आया थैलो। थैलो का अर्थ क्या है? इसका नाम थैलोफाइटा पड़ा ही क्यों है, इसको भी समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, थैलो का अर्थ क्या होता है? थैलस शब्द से लिया गया है। थैलस का अर्थ होता है समुद्र, थैलस का अर्थ होता है समुद्र, सागर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इट मीन्स जो भी जल में पाए जाने वाले प्लांट हैं, वो जो भी जल में पाए जाने वाले प्लांट है और जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाता, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं? शैवाल की कर रहे हैं, एल्गी की कर रहे हैं। तो थैलो शब्द से अर्थ क्या हो गया? समुद्र, अर्थात समुद्र में पाए जाने वाले पौधे।
ठीक है, जो जल में पाए जाने वाले पौधे हैं, यहीं से इसका नाम क्या पड़ गया है, थैलोफाइटा पड़ गया। ठीक है, तो सीजलमैन्स का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद देखिए आगे, आगे हम बात करेंगे कि विभेदित पादप शरीर। विभेदित पादप शरीर भी हम कह देंगे दो प्रकार का हो जाएगा, इसको मैं आगे लेके चल रहा हूं, इसकी बात हम आगे कर रहे हैं। हम कह देंगे एक तो थे अविभेदित वाले, एक है विभेदित पादप शरीर। विभेदित पादप शरीर यानी कि वो प्लांट जिनके अंदर जड़ तना पत्ती पाया जाता है, डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी आप कह दोगे, यानी कि वो प्लांट जिनके जड़ तना पत्ती पाया जाएगा। ठीक है, ये बात हम पहले कर चुके हैं तो अलग से लिखेंगे नहीं। अब इसमें भी दो कैटेगरी हो जाएगी कि वो प्लांट जिनमें जड़ तना पत्ती पाया जा रहा है, जिनका पादप शरीर विभेदित है, उनमें भी दो प्रकार के प्लांट हो जाएंगे। एक तो हो जाएंगे वो कि जिनमें हम कह देंगे संवहनी उत्तक अनुपस्थित होते हैं। कौन से भाई, हम कह देंगे संवहनी उत्तक क्या है, अनुपस्थित। यानी कि वो प्लांट जिसमें फ्लोएम और जाइलम नहीं पाए जाते, कंडक्टिव टिश्यू एब्सेंट रहते हैं, वो प्लांट जिसमें कंडक्टिव टिश्यू एब्सेंट हो जाएंगे। और एक वो प्लांट जिसमें संवहनी उत्तक पाए जाएंगे, उपस्थित रहेंगे, कंडक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, दो प्रकार की कैटेगरी है, तो ध्यान दीजिएगा। वो प्लांट जिसमें संवहनी उत्तक नहीं पाए जाते हैं, यानी कि हम कह देंगे जिनके अंदर जड़ तना पत्ती तो पाया जा रहे हैं, लेकिन जिनके अंदर फ्लोएम और जाइलम नहीं पाए जा रहे हैं, जल और भोजन का परिवहन करने के लिए अलग अलग नलिकाएं नहीं पाई जा रही हैं, उन प्लांट को कहा जाता है ब्रायोफाइटा। उनको कहा जाएगा ब्रायोफाइटा। तो थैलोफाइटा आपने समझ लिया है, और ये है ब्रायोफाइटा। फाइटा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, प्लांट होता है। फाइटा का मतलब होता है प्लांट। अब ध्यान दीजिए, ब्रायोफाइटा की खास बात क्या, हमने कह दिया भी ऐसे तो वाटर सप्लाई सिस्टम इसमें है ही नहीं, इसमें तो फ्लोएम और जाइलम है ही नहीं। तो ध्यान देना, ये जो प्लांट होते हैं किस टाइप के होते हैं कि ये प्लांट जो उगते तो जमीन पर हैं, उगते तो कहाँ है भाई, जमीन पर हैं, लेकिन लेकिन जरा जरा सा पानी यहाँ रहेगा। उगेंगे जमीन में, लेकिन यहाँ जरा सा क्या रहता है, पानी रहता है। यानी कि आप ये मान सकते हो कि जो कोस्टल एरिया है, जहाँ पर पानी और जमीन का मिलन हो रहा है, यानी कि जहाँ जमीन भी है पानी भी है, वहाँ पर ये प्लांट जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसीलिए देखिए इस पौधे को, इस प्लांट को जल और थल दोनों का ही प्लांट माना जाता है, यानी कि इसको कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। क्योंकि भाई इसे जमीन भी चाहिए, लैंड भी चाहिए उगने के लिए। ठीक है, और जनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, बीज बनाने के लिए, बीज तो नहीं होंगे इसमें, लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए, जनन करने के लिए वाटर चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। तो जमीन और पानी दोनों की ही इसे आवश्यकता है, इसलिए इसे कहा जाता है पादप जगत का उभयचर, यानी कि एम्फीबियन ऑफ प्लांटी। याद रखिएगा, इसको कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांटी। ठीक है, तो क्या कह दोगे, ब्रायोफाइटा कौन है, आप कह दोगे वो प्लांट जिनकी डिफरेंशिएटेड बॉडी है, यानी कि जिनमें हम कह देंगे विभेदित पादप शरीर है, जड़ तना पत्ती पाया जाएगा, लेकिन लेकिन कंडक्टिव टिश्यू नहीं पाए जाएंगे, फ्लोएम और जाइलम अनुपस्थित रहते हैं, फ्लोएम जाइलम एब्सेंट रहते हैं। उन प्लांट्स को हम रखेंगे किसमें, ब्रायोफाइटा के अंदर। और मैंने कहा कि ब्रायोफाइटा को लैंड की भी आवश्यकता है और ब्रायोफाइटा को वाटर की भी आवश्यकता है, इसलिए इसे कहा जाता है पादप जगत का उभयचर, एम्फीबियन ऑफ द प्लांटी किंगडम। एम्फीबियन ऑफ द प्लांटी किंगडम, ये आपको अच्छे से कर लेना है। अब हम बात करेंगे कि जिनका पादप शरीर विभेदित है, यानी कि जड़ तना पत्ती भी पाया जा रहा है और जिसमें संवहनी उत्तक भी पाए जा रहे हैं, कंडक्टिव टिश्यू भी पाए जा रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए। हम ये कह रहे हैं
कि एक तो आपने कह दिया कि विभेदित पादप शरीर, विभेदित पादप शरीर यानी कि डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हो गया। दूसरी बात आपने कह दिया कि कंडक्टिव टिश्यू भी पाए जा रहे हैं, ठीक है, विभेदित पादप शरीर भी है और आप कह दोगे कंडक्टिव टिश्यू भी है। संवहनी उत्तक भी हैं। उन प्लांट को क्या कहते हैं? संवहनी उत्तक भी क्या है? प्रेजेंट हैं। उन प्लांट को क्या कहा जाता है? इसके बारे में नेक्स्ट हम बात करेंगे कल। आज हमने प्लांटी में दो बातें पढ़ ली हैं, एक है ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा, दोनों को आप अच्छे से कर लेना, बाकी का हम कल करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो भी आपको यहाँ से पढ़कर फील होता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। और अगर आपको समझ आ रहा है तो दूसरों से शेयर जरूर करें। थैंक यू।